हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग उम्र से संबंधित रैखिक समीकरण से जो पूछा जाता है प्रश्न, उस पर हम लोग चलेंगे। कई वर्ष पूछे हुए हैं, बीटीबीसी का बुक का भी है। तो इसमें उम्र से संबंधित हिसाब या भाषा वाला जो हिसाब यदि होता है ना, उसमें बेटा यही ध्यान दिया जाता है इसी चीज को कि हमारा निकालना क्या है। निकालना है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जिस चीज को निकालना रहे उसे हमेशा माना जाता है, मानने की कोशिश करें। जिस चीज को भी पता लगाने के लिए कहे उसे माना जाता है। पिता और पुत्र की उम्र की बात आया तो मानेंगे पिता का वर्तमान उम्र 1 वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। राम और मोहन की उम्र की बात आया तो मानेंगे राम की वर्तमान उम्र 1 वर्ष, मोहन की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। ये जो निकालने के लिए कहा जाता है ना, उसके आगे वल्ली माना की लगा दिया जाता है। तो ए और बी का उम्र क्या रहा है, तो यहां पर माना की ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र हमारा 1 वर्ष, फिर बी की वर्तमान उम्र, बी की वर्तमान उम्र बेटा हमारा 22 वर्ष। ए की वर्तमान उम्र 1 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र बेटा 22 वर्ष मान लिया। जो निकालने के लिए कहा गया उसके आगे माना की लगाकर एक चीज को बेटा लिख दिया जाता है। फिर कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व। तब पूर्व कहने का मतलब मैथ में माइनस होता है। पूर्व कहने का मतलब मैथ में माइनस होता है। पश्चात कहने का मतलब पश्चात कहने का मतलब मैथ में प्लस होता है। मैथ का कुछ अपनी भाषा है। पूर्व कहा, काम कहा, अंतर कहा, मर गया, सर गया, गल गया, भाग गया, नहीं आया, हानि, ये सब का मतलब माइनस होता है। और पश्चात या बाद या अधिक, ज्यादा, जोर, आरोही, लाभ, ये बहुत सारे जो होते हैं ना, ये सब का मतलब प्लस होता है। तो दो ही चीज है ये। अब उसी से हम लोग ये डिस्टर्ब होते रहते हैं मैथ में। तो इस चीज को बेटा हम लोग को ध्यान देना है कि उसका नाम क्या है। वो सारे चीजों को नाम के बारे में हम लोग बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है जिसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन उम्र से संबंधित मिलेगा पूर्व या पश्चात, या पूर्व मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसके लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दे। यहां कहा 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, प्रश्न से चलेगी। प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो उम्र से संबंधित हिसाब में बेटा यही ध्यान दिया जाता है मात्र कि जिसको नाम पहले आया उसे पहले लिखा जाता है और जिसका नाम बाद में आया उसे बाद में लिखा जाता है। तो किसका नाम पहले आया, ए की आयु का, तो ए की आयु को पहले लिखेंगे और बी की आयु को बाद में लिखेंगे। ए की उम्र को पहले लिखा और बी की उम्र को बाद में लिखा। काहे कि ए का नाम पहले आ रहा है और बाद में किसका नाम आ रहा है, बी का। तो ए का पहले लिखा और बी का बाद में लिखा। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तब पूर्व कहने का मतलब मैथ में क्या होता है, माइनस। तब दोनों में 5 घटा दिया। क्यों दोनों में 5 घटाएंगे, क्योंकि उम्र जब घटेगा तो दोनों का, बढ़ेगा तो दोनों का, इसलिए दोनों में 5 हम लोग ने घटा दिया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो ये 3 गुनी थी, तो ये बाद में जो आ रहा है ना, उसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे। और ये मैथ का रूल है, मैथ का नियम है कि जिसका नाम पहले आया उसे पहले लिखो, जिसका नाम बाद में आया उसे बाद में लिखो। और उम्र से संबंधित हिसाब में ये हमेशा बाद वाला में गुना किया जाता है। 3 गुना से अगर 10 अधिक का था तो ये बाद वाला में 3 से गुना करते और 10 बेटा हम लोग जोड़ते। लेकिन यहां पर वैसा नहीं कहा रहा है, इसलिए हम लोग 10 जोड़ेंगे नहीं। अधिक कहेगा तो 10 जोड़ देंगे, कम कहेगा तो 10 घटा देंगे। तो यहां पर हमारा उम्र से संबंधित हिसाब में हमने 5 वर्ष पूर्व का रहा है, इसलिए 5 दोनों में घटा दिया। 3 गुना का रहा है, बाद वाला में 3 से गुना कर दिया। अब इसके बाद x - 5, 3y - 15
x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y माइनस 10। समीकरण बेटा हमारा एक आ गया। फिर पुनः कहता है 10 वर्ष पश्चात ए की उम्र बी की उम्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 10 पश्चात कहने का मतलब है तुम्हें क्या होता है, प्लस के वर्ष 10 वर्ष पश्चात। पहले नाम किसका आया, ए का नाम आया, तो इसलिए पुनः ए का पहले हम लोग लिखेंगे, अब आई को भैया बाद में लिखेंगे। ए पहले आया इसलिए ए को पहले लिखा, बी बाद में कह रहा है इसलिए बी हम लोग बाद में लिखा, और कह रहा है कितना 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात 10 दोनों में जोड़ दिया, क्योंकि मैथ में पश्चात कहने का मतलब प्लस होता है, तो 10 दोनों में जोड़ दिया, आयु की दुगुनी हो जाएगी। दुगनी तो ये दुगनी तो केरा में गुना करेंगे, हमेशा बाद वाला में गुना करेंगे, पहले वाला में बेटा कभी गुना नहीं किया जाता है। उम्र से संबंधित जहां भी, तो जिसका नाम पहले आया पहले लिखे, जिसका नाम बाद में आया उसको बाद में लिखे, अब दुगना कहा तो बाद वाला में बेटा 2 से गुना कर दे। अब x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y 20 में से 10 गया था 10। समीकरण बेटा हमारा 2 हो गया। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण तैयार हो गया। अब ये दोनों समीकरण को बेटा हम लोग हल करेंगे, तो ये हल करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि ये दोनों में समान क्या है। हल करने का रूल है कि x वाला या y वाला दोनों में से कोई समान है, तो देखा गया कि ये खुद समान है, तो समान है तो दोनों का चिन्ह क्या है, तो दोनों का चिन्ह देख रहे हैं कि प्लस है, तो चिन्ह बेटा दोनों यदि प्लस होता है, दोनों यदि माइनस होता है, तो इस कंडीशन में घटाव का काम होता है। एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो इस कंडीशन में जोड़ का काम होता है। तो जो समान है उसके चिन्ह को देखा जाता है, और समान नहीं है तो उसे समान किया जाता है। समान करने के लिए गुना कर दीजिए, अगर y वाला को तो इसमें 2 से और इसमें कैसे 3 से, क्योंकि y के गुणांक, y को अगर बराबर करना है तो y के गुणांक से ऊपरे नीचे गुना कर दो, x को समान करना है तो x के गुणांक से ऊपरे नीचे गुना कर दो। समान नहीं है तब बेटा यहां पर हम लोग, अब यहां पर ये तो खुद समान है ये, तो समीकरण 1 घटाव 2 यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, घटा दिया, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो x कट गया। अब ये वो माइनस है ये वो प्लस है, तो ये घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 गया तो भैया कितना 1, तो यहां पर माइनस वाला बना है माइनस, तो माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, y बराबर बेटा हमारा 20 आ गया। तो ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी एक में बेटा हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 y का मान 20 बराबर माइनस 10, x का मान बीतिया 60 बराबर माइनस 10, x माइनस 10 प्लस 60 या x बराबर 60 में से 10 गया तो बता, यानी y के जगह पर 20 रखा, तो ये y गुना में है तो 3 गुने 20, फिर बेटा उस तरफ लिख दिया, क्योंकि रैखिक समीकरण का हल करने का रूल होता है चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, तो ये ई जाति का इधर था तो इस पक्ष में फेंक दिया, जब फेंका गया तो उसका चिन्ह चेंज होगा, परिवर्तन होगा, अगर माइनस में है तो भैया प्लस में होगा, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 8 बराबर हमारा 50 आ गया। इसलिए a की वर्तमान उम्र 50 वर्ष और b की वर्तमान उम्र बेटा हमारा के वर्ष 20 वर्ष, यानी एक सब लोग माने हैं किसको, तो ए की उम्र को माने हैं, इसलिए ए की वर्तमान उम्र 50 वर्ष हो गया। बी हम लोग किसको माने हैं, तो बाई को माने हैं, इसलिए बी की वर्तमान उम्र हमारा 20 वर्ष हो गया। तो इस ढंग से बेटा हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
कराए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारे उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। उनकी कहानी का मतलब किसका नाम आ रहा है, तो नाम आ रहा है आफ्ताब का और पुत्री का। तो बार बार कहे थे जिसको निकालने के लिए कहा जाता है उसको माना जाता है। यहां पर हम लोग किसको मानेंगे, आफ्ताब और पुत्री का। खाली क्या लगा देंगे, माना की आफ्ताब की वर्तमान उम्र 100 वर्ष। नाम आया है आफ्ताब का और निकालने किसका कर रहा है, वर्तमान उम्र। तो वही लगा माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र 100 वर्ष। फिर कह रहा है पुत्री की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। ये दोनों को मान लिया भैया। जिसको भी निकालने के लिए कहा गया, जिसको भी पता लगाने के लिए कहा गया, उसको हमेशा भैया मान लिया गया। तो आफ्ताब की उम्र 100 और पुत्री की वर्तमान उम्र 22 वर्ष। फिर क्या करा, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष पहले मेरी उम्र का 7 वर्ष पहले का नाम किसका आया, 7 वर्ष पहले कहने का मतलब मैथ में कुछ होता है माइनस। पहले की बात आया तो माइनस। मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। यानी आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब को हम लोग पहले रखेंगे, ये ध्यान देना। बोल रहा है कौन, आफ्ताब। किससे, अपनी पुत्री से। तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुनी हो जाएगी। तो आफ्ताब पहले, ये ध्यान देना। कहा कौन रहा, किसका नाम पहले आ रहा, मेरी तुम्हारी से। मेरी कहने का मतलब पहले कौन आया, आफ्ताब आया। इसलिए आफ्ताब की उम्र पहले लिखा गया, एक्स और भैया वाई लिखा गया। 7 वर्ष पहले कहने का मतलब मैथ में कुछ होता है माइनस। इसलिए 7 दोनों में हम लोग ने घटा दिया। के गुनी हो जाएंगे, 7 गुने। तो ये बाद वाला में 7 से गुना कर दो। उम्र है, बाद वाला में गुना करो, पहले वाला में कभी भी नहीं। स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता है। अब 7 से गुना करने की बारी आया तो कोई स्टूडेंट पहले भी गुना कर देता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। खाली यही ध्यान देना, जिसका नाम पहले आया उसे पहले लिखो, जिसका नाम बाद में आया बाद में लिखो। कभी भी असंतुलन नहीं होगा। मैथ का नियम है, हमेशा नियम के मुताबिक समीकरण के रूप में रहता है, उसी पर भैया काम चलता है। अब यहां पर x - 7 बराबर 7y - 49। अब x - 7y - 49 प्लस 7 से गुना करेंगे तो जितना भी कोष्टक के अंदर है वो सब में गुना हो गया। अब चल राशि एक तरफ और चल राशि एक तरफ। क्यों, क्योंकि ये रैखिक समीकरण का हल करने का रूल है। रैखिक किसको कहा गया, घात जब एक होता है तो उसको हम लोग रैखिक कहते हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने का नियम है, चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ। इसलिए बाई को इधर लाया, 7 को उधर फेंका, इधर बाई गया तो ये प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। -49 में माइनस है, इधर गया तो प्लस हो गया। x - 7y बराबर -42। समीकरण भैया एक आ गया। फिर पुनः हमारा क्या कह रहा है, आज से 3 वर्ष बाद, हमारी बात कह रहा है, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र, मेरी कहने का मतलब कौन, आफ्ताब। तुम्हारी कहने का मतलब किससे कह रहा है, पुत्री से कह रहा है। तो मेरी उम्र यानी पहले नाम किसका आया, आफ्ताब का। तो इसलिए आफ्ताब को पहले लिखो, पुत्री को बाद में लिखो। के वर्ष, 3 वर्ष, कौची बाद। बाद कहने का मतलब मैथ में कौची का चिन्ह होता है, प्लस। ये हिंदी में भाषा है और ये मैथ में लिखा हुआ है। तो माइनस हो गया, मर गया, माइनस हो गया, भाग गया, माइनस सर गया, गल गया तो भी माइनस, मर गया तो भी माइनस, भाग गया तो भी माइनस, अपहरण हो गया तो भी माइनस, हार गया इसका मतलब माइनस। तो माइनस मैथ में एक तरह का ये शॉर्ट हैंड जो है ना, ये चिन्ह को इस्तेमाल करने नहीं आता है स्टूडेंट को, इसी के कारण यह स्थिति होती है। मैथ कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, जरा सा ध्यान देना है। तो यहां पर हमारा नाम किसका आया, बाद कह रहा है, किसका, मेरी। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, इसलिए 3 भैया दोनों में हम लोग जोड़ देंगे। तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 से गुना करेंगे किस में, हमेशा बाद वाला में, पहले वाला में कभी भी नहीं गुना किया जाता है।
एक्स प्लस 3y प्लस 3 तिया 9, चार राशि एक तरफ, x माइनस 3y 9 माइनस 10। अब x माइनस 3y 9 में से 3 गया तो कितना अच्छी समीकरण बेटा हमारा 2 आ गया। फिर वही बात, दो चर वाला रैखिक समीकरण तैयार हुआ। अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण को भैया हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए फिर वही बात, हमारा देखा गया कोई समान है तो हाँ समान है। कौन वाला समान है? एक्स वाला समान है। तो हल करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? जब दोनों का चिन्ह समान हो, जब ऐसी स्थिति होता है, चिन्ह जब समान होता है तो घटाव का काम होता है। एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा जोड़ का काम होता है। यानी दोनों प्लस दोनों माइनस तो हम लोग घटाएंगे, और एगो प्लस एगो माइनस एगो माइनस एगो प्लस हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कौन? जो समान है उसका चिन्ह क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो समान कौन है? एक्स वाला यहां पर हमारा समान है। तो जब भैया एक्स वाला समान है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों प्लस है। क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मेन हमारा लक्ष्य, मेन हमारा एम यही होता है कि ये दो गो है ना, तो दो गो में से एक गो तैयार करो, एक को खत्म करो। जब तक खत्म नहीं करेगा जब तक संभव नहीं है। ये खत्म करने का, समाप्त करने का रूल होता है। तो चिन्ह को अगर बदलना है तो माइनस को याद करना होगा, और चिन्ह को नहीं बदलना है तो प्लस को याद करना होगा। यही तो पूरी मैथ जाता है। तो यहां पर हमें समीकरण 1 घटाव 2। अब यहां पर हम लोग ने लिख दिया x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 3y बराबर 6। अब यहां पर कौन सी का काम करेंगे? घटाव का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि x वाला दोनों क्या है? समान है। तो घटाव का घटाव, तो ये घटाव में चिन्ह बदल जाता है। ये दोनों प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक सा एक कर दिया, ये माइनस ये प्लस तो भैया घटेगा। 7 में से 3 गया तो हमारा -4 का है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह पड़ेगा। ये -42 माइनस 6 -48, y बराबर -48 बटा -4, 12 × 48 बराबर कितना? तो हमारा यहां पर जो बेटा वैल्यू आ गया 12 आ गया। अब ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x माइनस 7y बराबर -42, x माइनस 7 12 -42, x बशर्ते 84 बराबर -42, -42 प्लस 84, x बराबर 84 में से 42 गया था, कितना? 42 आ गया। तो भैया x किसको माने हैं? आफताब की उम्र को माने हैं। तब यहां पर हमारा लिखाएगा आफताब, आफताब की वर्तमान, आफताब की वर्तमान उम्र के बरस? x 42 बरस। तो यहां पर बेटा हमारा 42 बरस हो जाएगा। पुत्री की वर्तमान उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र के बरस? पुत्री किसको माने हैं? 12 को। तो ये हमारा 12 बरस। तो जिस चीज को बेटा पता लगाने के लिए कहेगा, जिस चीज को हमें निकालने के लिए कहेगा ना, उसको बेटा हमेशा माना जाता है। तो यही मान लिया, इस ढंग से बेटा हमने को काम करना। समीकरण का जब भी क्रिया होती है ना, तो हमेशा या का दिया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग फिर पुनः नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो गुणनफल जब दो गो का जब गुना करेंगे ना, तब वो गुणनफल होता है। और इसका घात कितना हो गया? 2 हो गया। यानी जब गुणनफल दिया हुआ है इसका मतलब कि घात 2 हो गया। और जब घात 2 हो जाए तब उसे हम लोग 2 चर से नहीं 1 चर से बनाया जाता है। इस चीज को ध्यान देना। कोई स्टूडेंट x और y करके मान के बनाएगा ना, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा भैया, बनेगा, लेकिन बहुत लंबे चले जाएंगे। आप कभी कदाल फंस भी सकते हैं। इसलिए बहुत चूक से भी 2 चर से बनाने की कोशिश ना करें। कब? जब गुणनफल का दिया हुआ है तब।
व्युत कर्मों का योग दिया हुआ है तो भी उसको दो चर से नहीं बनाया जाता है। व्युत कर्म की भी बात आएगा ना तो वैसे को भी दो चर से नहीं, वैसे को भी एक चर से बनाना आसान माना जाता है। दो चर से बनाइएगा बच जाइएगा। तो पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, तो एक का मान लो, पिता का उम्र 1 वर्ष तो पुत्र का उम्र 45 माइनस 1, या पुत्र का उम्र 1 वर्ष तो पिता का उम्र 45 में। जिसको मानने की इच्छा है उसको भैया मानो, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मान लिया, माना कि पिता की वर्तमान उम्र हमारा 1 वर्ष, तब पुत्र की वर्तमान उम्र हमारा 45 माइनस 1 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र 1 वर्ष, इसलिए पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस 1। क्यों? क्योंकि जब दो चीजों का योग मालूम है तो जब एक वो मालूम हो गया तो दूसरा का मालूम करने के लिए हमेशा क्या प्लस को 75 करते हैं तो कुछ होता है माइनस होता है। और जब यही दो चीजों का अंतर मालूम रहता है तो हमारा प्लस हो जाता है, क्योंकि अंतर का निकलना माइनस को फेंकेंगे तो कुछ होगा प्लस। तो ये चीज को ध्यान देना है। अगर योग मालूम है तो पहला चीज एक से दूसरा चीज मालूम करने के लिए योग में पहला चीज को घटा दो। अंतर मालूम है तो पहला चीज एक से दूसरा चीज मालूम करने के लिए अंतर में घटा दो। यही ध्यान देना है हम लोग को। अब इतना तो हो गया भैया। अब प्रश्न से क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब मैथ में कुछ होता है माइनस। के वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए होगा 2 के साथ होगा। कोई भी कमा होगा ना तो वो 2 के साथ होई है, अकेले ना होई है, ये चीज जान रखिए। तो गुणनफल कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5, तो एक का उम्रवा भी 5 घटेगा और एक का उम्रवा भी 5 घटेगा। तो दोनों में 5 हम लोग ने घटा दिया। अब क्या करा? गुणनफल, तो भैया दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो गुणा कर दिया तो गुणनफल हमारा कितना है? 124। तो ये दोनों को भैया आपस में गुणा करके 124 बैठा दिया। 5 वर्ष पूर्व कहता है, पूर्व कहने का मतलब होता है मैथ में माइनस, तो इसलिए माइनस दोनों में 5 घटा दिया। गुणनफल कह रहा है तो दोनों को भैया गुणा कर दिया। गुणनफल 124 कह रहा है तो 124 बराबर कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना है। x माइनस 45 में से 5 वो प्लस है वो माइनस का घट जाएगा। 40 माइनस x बराबर 124। अब गुणा करेंगे, यहाँ x है तो x, 40 माइनस x माइनस 5, 40 माइनस x बराबर 124। एक से गुणा कर दिया 40x माइनस x स्क्वायर, 40 बचे दूसरे। एक जा स्टूडेंट है ना गलती करता है, 0 2 4 25 लिखा गया। अब ये माइनस से जब भैया गुणा करेगा ना तो ये चिन्ह जो है ना ये बदल जाएगा। माइनस में क्षमता होता है, माइनस में गुण होता है कि माइनस का कॉमन लो, गुणा करो, कोई काम करो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया 5। ये घात 2 आ गया, द्विघातीय समीकरण आ गया। तो द्विघातीय समीकरण का हल करने का नियम होता है चर राशि पूरी की पूरी मान एक तरफ होनी चाहिए, दूसरे तरफ सदा 0 रहनी चाहिए। ये मैथ का रूल है। कर जब घात 2 वाला आ गया ना तब, लेकिन रैखिक अगर होता है तो उसका हल करने का नियम होता है चर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ। लेकिन घात 2 होता है तो उसे हल करने का नियम होता है दूसरी तरफ जब रहेगा तो 0। माइनस x स्क्वायर 40x प्लस 5x का 45x 201, ये आपका भैया 324 इक्वल टू 0। अब क्या होगी? अब काम करने के लिए जब निकला तो चला उच्चतम घात वाला माइनस में है तो बर्दाश्त करेगा नहीं। पावर वाला रहता वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये माइनस क्या ले लेते हैं? चिन्ह को बदलना है तो क्या याद करेंगे? माइनस को। तब माइनस कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस कॉमन लिया ना तो ये सब के चिन्ह को बदल देता है। ये क्षमता होता है माइनस का। तब ये माइनस को उधर फेंकेंगे तो 0 में, 0 से किसी में भी कुछ भी फेंको, कोई भी टकराव सलाह कहता है कि हम 0 ही कर देंगे, उसमें इतनी ताकत होता है, क्षमता होता है। अब एक द्विघातीय आया तो जैसे ही घात 2 आया तो उसका हल करने का नियम होता है गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालेंगे x स्क्वायर माइनस, अब गुणनखंड निकालने का क्या नियम है? x स्क्वायर का गुणांक
और अचर राशि, ये दोनों को आपस में गुना करो। 1 और 324 को गुना करेंगे तो 324, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 8 है 87 81 3 27 3 93। अब इसको आपस में गुना करेंगे। अब गुना करके इसे ऐसे दो रूपों में लिखेंगे जिसे अचर राशि के पहले चिन्ह क्या है, जोड़ना या घटाना, ये पहले ही पता चल जाता है कि जोड़ने से काम चलेगा कि घटाने से काम चलेगा। तो अचर राशि के पहले क्या है, प्लस है, तो हमारा जोड़कर 45 आनी चाहिए। यही चीज को ध्यान देना है। तब यहाँ पर जोड़ने पर हमारा आनी चाहिए, तब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36 और 3 तिया 9 36 और 9 45। तो यहाँ पर 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यानी इसे अभाज्य गुणनखंड निकाल कर जो आता है इसे दो रूपों में लिखा जाता है, और ऐसे दो रूपों में लिखा जाता है जिसे जोड़ने पर हमारा 45 आ जाना चाहिए। अब x दोनों में शामिल है, कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 36 9 कॉमन ले लिया, 36 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 36 या x बराबर 9। तो भैया x किसको माने हैं, पिता का। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 36 बड़ा है। 45 में से 36 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो ये दोनों में कभी छुबर का, अगर ये पुत्र की उम्र मानता तो ये वाला संभव होता, ये 9 हमारा संभव होता। ये मानने पर डिपेंड करता है कि आप किसको मानना है। बेटवा का उम्र कभी पापा से ज्यादा होगा नहीं, वही पिता का उम्र जो है बेटा से कम होगा नहीं। तो यहां पर हमारा इसलिए x का मान 9 जो है ना असंभव हो गया, असंभव है। तो x का मान 36, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 बराबर के वर्ष 9 वर्ष। यही हमारा है। तो उम्र से संबंधित ये 3 तरह के हिसाब हैं जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अभी विषय में ये 3 तरह का ये है। अगर इसको यदि आप बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यदि आता है तो इतना से हट के नहीं आएगा। उम्र से संबंधित खास करके हिसाब में